कहानी का शीर्षक छोटू फाइटर दांगी। शहर की एक पुरानी गली में टूटे फूटे मकानों और चहल पहल भरे बाजारों के बीच एक नन्हा दुबला पतला सफ़ेद भूरा कुत्ता रहता था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन बच्चे प्यार से उसे छोटू बुलाते थे। छोटू की आंखें बड़ी बड़ी और बेहद मासूम थीं, जैसे उनमें पूरी दुनिया की दया और सादगी बसती हो। उसकी हड्डियां चमड़ी से बाहर झांकती थीं, पैरों में ताकत कम थी, और सर्दी के दिनों में वह ठिठुरते हुए किसी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता। फिर भी छोटू की पूंछ हमेशा हिलती रहती, चाहे उसे रोटी मिले या ठोकर। वह हर इंसान को देख मुस्कुराता सा लगता। लोग कभी दया से उसे बिस्किट डाल देते, तो कभी बच्चे उसकी पीठ पर हाथ फेरते, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे बस यूं ही नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते। छोटू की जिंदगी में कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। कभी मंदिर के बाहर, कभी चाय वाले की दुकान के पीछे, तो कभी बस स्टैंड के पास किसी लकड़ी के बक्से के नीचे वह अपनी रातें काटता। पर छोटू की आत्मा बड़ी थी और उसका दिल सोने जैसा। एक ठंडी सुबह की बात है, जब सड़कें कोहरे से ढकी थीं और लोग अपने कंबलों में डूबके थे। छोटू ने एक हल्की कराह सुनी। आवाज नाले के किनारे से आ रही थी। छोटू धीरे धीरे उधर बढ़ा। वहां एक घायल बिल्ली पड़ी थी, जिसकी टांग जाल में फंसी हुई थी। छोटू के पास ना तो ताकत थी ना औजार, पर दिल में करुणा थी। उसने अपने दांतों से जाल को काटने की कोशिश की और अपनी जीभ से बिल्ली के घाव चाटे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जाल खुल गया और बिल्ली आजाद हो गई। वह भागकर पास की दीवार पर चढ़ गई, मगर उसने मुड़कर छोटू को एक बार देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। छोटू की आंखों में चमक थी, जैसे उसे किसी बड़ी जीत का सुख मिला हो। उस दिन से छोटू को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी भले ही बलि की धूल में बीत रही हो, लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं। दिन बीतते गए। बारिश का मौसम आया तो छोटू भीगता रहा, सर्दी आई तो ठिठुरता रहा, और गर्मी में उसकी जीभ बाहर निकल आती, पर उसका हौसला नहीं टूटा। एक बार चाय वाले ने उसे अपने होटल के बाहर बैठने दिया और पची रोटियां देने लगा। छोटू हर रोज वहां आता और बदले में चाय वाले की दुकान की रखवाली करता। रात को कोई आवारा बिल्ली या चूहा आता तो छोटू भौंककर भगा देता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उसे पहचानने लगे। बच्चे उसे दुलारते और सब कहते, ये छोटू है, गली का रखवाला। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। वह दिन था रविवार। बाजार बंद था, पर पास ही के एक पुराने मकान में आग लग गई। मकान में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, जिसे सब बाई कहते थे। आग तेजी से फैल रही थी और लोग दूर से देखते रहे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और धुआं फैल रहा था। तभी छोटू वहां पहुंचा। उसने भौंककर सबका ध्यान खींचा और सीधे आग की तरफ दौड़ गया। लोग चिल्लाने लगे, पागल कुत्ता, जल जाएगा। पर छोटू रुकने वाला नहीं था। उसने अपने छोटे से शरीर से दरवाजे के नीचे की जगह से भीतर घुसने की कोशिश की। अंदर धुआं था, लपटें थीं और गर्मी असहनीय थी, लेकिन छोटू की सूंघने की शक्ति ने उसे सही दिशा दिखाई। उसने बाई को फर्श पर गिरा पाया, बेहोश लेकिन जिंदा। छोटू ने उसके कपड़े पकड़कर खींचना शुरू किया, पर उसका छोटा शरीर कितना कर सकता था। तब उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, जब तक बाहर के लोगों ने आवाज सुनी और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने बाई को बाहर निकले, पर सबसे पहले उन्होंने देखा छोटू वहीं पड़ा था। उसकी पूंछ अब भी धीरे धीरे हिल रही थी, आंखें आधी बंद थीं, बाल झुलस गए थे, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह कह रहा हो, मैंने अपना काम कर दिया। बाई को अस्पताल ले जाया गया, वो बच गई। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, वो छोटा कुत्ता कहाँ है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी पशु चिकित्सक के पास है, लेकिन ठीक हो जाएगा। बाई ने रोते हुए कहा, वो मेरा भगवान है, अगर वो नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। छोटू कई दिनों तक दवाइयों और पट्टियों में रहा। मोहल्ले के बच्चे रोज उसे दूध और बिस्किट लाकर देते। जब वो ठीक हुआ तो सबने उसके लिए छोटी सी झोपड़ी बनाई, छोटू का घर। उस पर लिखा था, हमारे मोहल्ले का हीरो। अब छोटू के पास घर था, खाना था और ढेर सारा प्यार। लेकिन छोटू के लिए सबसे बड़ा इनाम था लोगों की मुस्कुराहट। कुछ महीने बाद शहर में फिर एक हादसा हुआ। एक बच्चा गलती से नाले में गिर गया। लोग इकट्ठा हो गए, पर कोई नीचे नहीं उतर सका। तभी वही छोटू वहां आया और बिना सोचे
वो उछलकर पानी में कूद पड़ा। ठंडा गंदा पानी और बहाव तेज, लेकिन छोटू ने बच्चे का कॉलर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाई। लोग रस्सी डालकर दोनों को ऊपर खींचने लगे और जब बच्चा सुरक्षित बाहर आया, छोटू फिर बेहोश हो गया। इस बार पूरे शहर ने देखा वह नन्हा कुत्ता कितना बड़ा दिल रखता है। अगले दिन अखबारों में छपा, सड़क का कुत्ता बना शहर का हीरो, छोटू की बहादुरी को सलाम। स्कूलों के बच्चे उसे देखने आते, उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और नगर निगम ने उसके लिए सम्मान समारोह रखा। उसे एक मेडल पहनाया गया। छोटू मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार उस घायल बिल्ली को बचाते वक्त थी। लेकिन जिंदगी ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। 1 साल बाद सर्दियों की एक सुबह छोटू चाय वाले की दुकान के बाहर शांत लेटा मिला। वह सोते सोते चला गया था, बिना किसी दर्द के, बिना किसी शिकायत के। सबकी आंखों में आंसू थे, बच्चे रो रहे थे। बाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था छोटू, तू एक फरिश्ता था। लोगों ने उसे मोहल्ले के पेड़ के नीचे दफनाया और वहां एक पत्थर पर लिखा, यहां सोया है छोटू, जिसने हमें सिखाया कि वीरता के लिए आकार नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। अब जब भी कोई बच्चा उस रास्ते से गुजरता है और हवा में हल्की सी पत्तियों की सरसराहट होती है, तो सब कहते हैं, देखो छोटू फिर आया है। और शायद सच में कहीं ना कहीं छोटू की आत्मा अब भी उस गली की रखवाली कर रही है, मुस्कुराते हुए, अपनी पूंछ हिलाते हुए। क्योंकि सच्चे नायक कभी मरते नहीं, वे कहानी बन जाते हैं।